सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आज हम पुनः जयंत विष्णु नार्लिकर रचित तारों की दुनिया पाठ का अध्ययन करेंगे। जयंत विष्णु नार्लिकर जो खगोल वैज्ञानिक हैं, तारों से संबंधित जानकारी देने का प्रयास किया है। तारे सूर्य से भी प्रकाशवान हैं, लेकिन दूर होने के कारण हमें दिन में दिखाई नहीं देते हैं। सूर्य भी एक तारा है। हम लोगों ने जाना कि चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चलिए पाठ आगे पढ़ें। प्राचीन काल से तारों का अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्रियों ने कई महत्वपूर्ण बातें देखीं। खगोल शास्त्री जो ग्रह नक्षत्रों की बातों को जानते हैं, उन्होंने अध्ययन किया और महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने जाना। क्या जाना बच्चों? देखो, उन्होंने देखा कि अधिकांश तारे सूर्य की तरह पूरब से उदय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में डूबता है, तो उन्होंने खगोल वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन किया। इसलिए यदि आप कैमरे का शटर रात भर खुला रखकर आकाश का फ़ोटो खींचेंगे तो आपके फ़ोटो में तारे नज़र नहीं आएंगे। इसलिए आप कैमरे का शटर रात भर खुला रखेंगे तो आकाश का फ़ोटो खींचेंगे तो फ़ोटो तारे में नज़र नहीं आएंगे। वहाँ नज़र आएंगी गोलाकार परिधि, अर्थात ग्रहों का घूमने का वक्र मार्ग। वक्र नोट कीजिएगा बच्चों, वक्र कहते हैं टेढ़ा मार्ग। गोलाकार परिधि, परिधि तो जान रहे हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस परिधि को कहते हैं। क्योंकि उन्होंने जाना कि जिस तरह की सूर्य पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, उसी तरह तारे भी उसी तरह पूरब में उगकर पश्चिम में अस्त होते हैं। इसलिए अगर आप रात भर शटर खोल करके बैठे रहेंगे तो आपको तारे नज़र नहीं आएंगे, केवल गोलाकार सरकमफ्रेंस नज़र आएंगे, ग्रहों के घूमने का टेढ़ा मार्ग। यदि फ़ोटो उत्तरी गोलार्ध से खींचा जाए, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर से खींचा जाए, तो आप देखेंगे कि एक तारा ऐसा है जो परिधि में घूमने के बजाय स्थिर नज़र आएगा। तो आप बच्चों देखोगे कि सभी तारे घूमते, लेकिन एक तारा ऐसा है जो परिधि में घूमने के बजाय, सरकमफ्रेंस में घूमता नहीं है वक्र रूप से, बल्कि एकदम स्थिर रहता है। वह ध्रुव तारा है। वह ध्रुव तारा है जिसको हमारी पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त, पुराण जो पढ़ते हैं उस पौराणिक कथा में, पुराण की कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान उसको प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि राजा उत्तानपाद की दो रानियाँ थी। बच्चों ध्यान रखोगे, राजा उत्तानपाद थे, उनकी दो रानियाँ थी। उनका नाम था सुनीति और सुरुचि, जिनमें सुरुचि उन्हें अधिक प्रिय थी। सुरुचि जो थी, सुनीति और सुरुचि दो रानियाँ थी उत्तानपाद की, लेकिन सुरुचि उन्हें बहुत ही अधिक प्रिय थी। एक दिन सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपने पिता की गोद में बैठे देखकर सुनीति के पुत्र ध्रुव ने भी वहाँ बैठना चाहा, परंतु सुरुचि जो राजा को प्रिय रानी थी, सुरुचि ने उसे वहाँ से ज़बरदस्ती हटा दिया। सुनीति के पुत्र को पिता की गोद से ज़बरदस्ती हटा दिया। इस घटना से क्षुब्ध मतलब दुखी होकर बालक ध्रुव ने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। ध्यान रखेंगे बच्चों, अंडरलाइन कीजिएगा, किसकी तपस्या की? भगवान शंकर की। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आखिर भगवान प्रसन्न होकर बोले, बेटा वर मांगो। तो ध्रुव ने ऐसे स्थान की मांग की जहाँ से उसे हटाया नहीं जा सकता। ध्रुव चूँकि बहुत ही दुखी हो गया था, माता के सौतेली माता के हटाए, जब पिता की गोद से ज़बरदस्ती हटाए जाने के कारण उसने भगवान शंकर की कड़ी तपस्या की। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो ध्रुव ने कहा कि मुझे ऐसा स्थान दीजिए जहाँ से कभी मुझे हटाए नहीं जा सके। वही ध्रुव आकाश में आज भी अटल मालूम पड़ता है, स्थिर मालूम पड़ता है। वह कहीं हमेशा उत्तर दिशा में रहता है।
चलिए बच्चों शब्दार्थ नोट करें। अंतरिक्ष मतलब होता है आकाश, अटल मने स्थिर, क्षुब्ध मतलब दुखी, परेशान होना, सूर्यास्त मने सूरज छिपना डूबना, एकाएक अचानक, लुप्त मतलब छिपना। गृह कार्य बच्चों नोट करेंगे। पहला प्रश्न, बालक ध्रुव ने किसकी कड़ी तपस्या की? दूसरा प्रश्न, ध्रुव तारे के संबंध में कौन सी पौराणिक कथा प्रचलित है? आज के लिए बच्चों इतना ही।